मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताया है 2 उपाय। मन को बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारा मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन को कभी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकल देती है। मन को नियंत्रित करने के बारे में कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को नहीं संभाल सकता है तो वो दूसरे को भी नहीं संभाल सकता। दुनिया की बातें तो ही छोड़िए, मन को नियंत्रित करने के लिए कर्म योग का मार्ग अपनाकर 6 अतिरिक्त शत्रुओं के शांत करने का आवश्यक है, जो बदले में स्वयं पर ध्यान देना योग चिंतन की ओर ले जाता है। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काका की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारे मन उस पर काव काव करने लगते हैं। काव काव से मेरी मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन को बनाए हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दी है 2 उपाय। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन सब सुनते ही आप में से कोई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, या हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आँख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रही हो तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रही हो तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितने वक्त बर्बाद कर रही हो। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाती है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रही हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें। वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथों में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ों के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है।
और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन की चिंता की लपेटे से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातें पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा होने नहीं देगा। राधे राधे।